दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। जी हाँ, बहुत सारी वैकेंसी आ गई हैं रेलवे में और जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको लगभग हर वैकेंसी के विषय में बताएं। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं रेलवे के विषय में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 05/2024 का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट। ये पूरा टेबल कंटेंट दिया हुआ है, 80 पेज का है। यहाँ पर पूरी चीज़ें दी हुई हैं, आपको एक बार ये ध्यान से पढ़ना होगा। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको जिससे दिखाई दे। मुझे लगता है आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब तो बिल्कुल ही दिखाई दे रहा है। चलिए ये पूरी डिटेल दी हुई है, यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। एज लिमिट कितनी है, यहाँ पे एज लिमिट, पूरी चीज़ें आपको दी हैं। जो आपको देखना है उस जगह पे जाके आप देख सकते हैं। 80 पेज का है ये। चलिए हम आगे बात करते हैं मेन चीज़ पे। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर ये दिया हुआ है 05 दिया हुआ 24 का। ग्रेजुएट कैटेगरी दी। डेट ऑफ पब्लिकेशन RRB वेबसाइट 13/9/2024। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 14/9/2024। 14 तारीख से ही ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 13/10/2024 को 23:59 पर, यानी आपको रात को 12 बजे 1 मिनट पहले खत्म हो जाएगा। करेक्ट 1 महीना आपको मिल रहा है। डेट फॉर फ्री फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 14 से 15। डेट फॉर मॉडिफिकेशन 16 से 15-25। यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं। अब हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड बाय RRB फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल एंड अदर नेशनल एज ब्रॉट अबाउट पैरा D 4.0 ऑफ द सेन फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। दैट इज कौन कौन सी है वो देख लीजिए। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इन वेरियस जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडियन रेलवे। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन टू द चूजन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड टिल 23:59 आवर्स ऑफ 13/10/2024। डिटेल ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लैंस। देखो अब हम यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिए कि वैकेंसी क्या दी हुई है। जो उम्र चाहिए 18 से 36 साल की चाहिए। 1/1/2025 का 3 साल रिलैक्सेशन एज पर डिटेल इन द सेन उसमें दी हुआ है। अब देखिए वैकेंसी बहुत सारी हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल, यहाँ पर पूरा CPC दिया हुआ है, इनिशियल पे दिया हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, प्रिस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्स के लिए एज एप्लीकेशन टू दिस सेन इसके लिए टोटल वैकेंसी। तो आप यहाँ पे वैकेंसी के नाम देख लीजिए और यहाँ पर आप अपनी उम्र तो है लगभग 18 से 33 है, सभी में 18-36 यहाँ पर दी गई है। 8113 वैकेंसी हैं। कितनी? 8113 वैकेंसी हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की तो इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। जोनल वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी हम अभी देख लेंगे थोड़ी देर बाद। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन। उसके बाद ही आप आवेदन करिए। सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि जो इसमें मांगा गया है वो आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसिडर ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फंड। ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से ही भरा जाएगा फॉर्म। इसके अलावा ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से फॉर्म भरा जाए। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस, यहाँ पर ये पूरी चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बैंड आइटम क्या क्या दिए हैं, स्टेजेस ऑफ एग्जाम, कॉल लेटर्स के विषय में बताया गया, शॉर्ट लिस्टेड ऑफ वेरियस स्टेजेस यहाँ पर बताया गया है। डिटेल्ड से जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए। जब भी आप फॉर्म भरें तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप आवश्यक रूप से पढ़ें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। और देखिए मैं अगर पूरे 80 पेज पढ़ूंगा तो हो सकता है कि हमारा वीडियो 5-6 घंटे का हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको कि जिससे आप भी इन पूरी चीज़ों को, जो मुख्य मुख्य चीज़ें वो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझ लें और सोच लें। वैकेंसी, द पोस्ट, पैरामीटर्स, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर PWBD ETC ऑफ वेरियस पोस्ट इंक्लूडिंग द सेन एंड एनेक्सर 1 पे दी हुई है। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई ये क्या चीज़ें चाहिए इनको।
और आप इन सब पूरी चीज़ों को देख लीजिए। नेशनलिटी वही वाली बात जो हम हर बार पढ़ चुके हैं, सिटीजन इंडिया, नेपाल, भूटान और भी कंडीशन जो दी हुई है वो आप इनको देखिए। एज लिमिट की हम बात करें तो वैसे ही हम देख चुके हैं कि कितनी एज चाहिए। एज ग्रुप 18 से 36, UR, UWS, EWS 2189, इस हिसाब से आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। कम्युनिटी कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है कि किस कैटेगरी में कितना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हैं। OBC 5 साल, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, SC ST 5 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल, OBC NCL, यहाँ पूरी कंडीशन थी। आप इनको ध्यान से देखेंगे, आप किस कैटेगरी में आते हैं उन चीज़ों को देख लें, उसके बाद आप अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द सेन हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फी एज पर देयर कैटेगरी डिटेल्ड, 500 रुपये। कुल मिला के आप एक चीज़ देख लीजिए, उसके अलावा जो भी है उसके 250 है, बाकी 500 है। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो एट SI नंबर सीरियल नंबर 2, उसमें जो दिया गया है उसके अलावा जो है वो 500 रुपये। और इसमें भी आउट ऑफ दिस फीस 500 में से अमाउंट 400 सैलरी रिफंड हो जाएंगे। टू डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग फर्स्ट स्टेज CVT। मोड्स ऑफ पेमेंट कैसे कर सकते हैं आप, सभी चीज़ों का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इन सब चीज़ों से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट एट टाइम फी पेमेंट, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। कारण क्या है कि अगर आप चूक गए तो हो सकता है कि ऐसी जॉब आपको ना मिले, और कई बार क्या होता है कि जॉब बहुत मुश्किल से निकलती है। इसलिए आप जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो स्वर्णिम अवसर है, और इसको बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये कि आपको तैयारी करनी चाहिए और आप इसको एग्ज़ाम जो है वो देना चाहिए, जिससे आप एक बार में इसमें निकल जाएं और एक कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम को पूरा कर पाएँ। चूँकि मैंने बता ही दिया है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, 80 पेजेस का है, तो मैं पूरे यहाँ पे बता देता हूँ। और इसमें जो भी ऐसी चीज़ें दी गई हैं, अभी कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सर्विस, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी यहाँ पे ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CVT एग्जाम यहाँ पे होगा। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट, जनरल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। ये पूरी डिटेल यहाँ पे आप पूरा यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। इसका कोर्स डिटेल दी गई है, सिलेबस दे दिया गया है कि भाई सिलेबस कैसे 90, 50, 35, 120 नंबर का एक और होने वाला है। यहाँ पर पूरी डिटेल दी, मैथमेटिक्स क्या रहेगा उसमें, जनरल इंटेलिजेंस क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस क्या रहेगा, पूरी डिटेल। स्कोर इन द परमिशेबल टाइपिंग स्किल टेस्ट TST यहाँ पे दिया हुआ है। नेम ऑफ पोस्ट अब यहाँ पे दिया हुआ है। द समरी ऑफ द वेरियस स्टेजेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डिटेल ऑफ द अबव द नोट ए पोस्ट टेबल, यहाँ टेबल दिया हुआ है पूरी चीज़ें कि किस तरह से उन्हें नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होना है, वो भी आप यहाँ पे एक चीज़ को देख सकते हैं। वैकेंसी टेबल, कैंडिडेट प्लीज नोट। चलिए और हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे ऐसा कौन क्या चीज़ है जो पेमेंट एंड बैंक डिटेल, और ऐसा क्या मांगा गया है यहाँ पर, जिससे कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। कितने GPG का होना चाहिए, कितना बड़ा साइज होना चाहिए, उसके बाद आप उसे कर पाएंगे। और जिससे कि कहीं ना कहीं इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन किस तरह से हो सकता है, कौन कौन लोगों का हॉल टिकट की क्या स्थिति रहेगी। मीन्स आपको जो भी डिटेल्ड चाहिए वो यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर दे दी गया है आपको डिटेल ऑफ वेरियस RRBs एंड देयर वेबसाइट एड्रेस आर इंडिकेटेड। यहाँ पर जो भी RRB आप किए हैं वहाँ पर आप इसके माध्यम से जा सकते हैं और आप अपनी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। एब्रीविएशन यहाँ पर पूरी एब्रीविएशन दिए हैं, जिससे अगर आपको कहीं ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को आके देख सकते हैं। अब एनेक्सर चालू हो गए हैं। फॉर्म कास्ट सर्टिफिकेट की हम बात करें तो वो ये है। उसके बाद OBC का ये फॉर्म दिया हुआ है, उसके बाद डिक्लेरेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर पूरी ये चीज़ें हो जाएंगी। इनकम टैक्स, इनकम का दिया हुआ है, और इनकम सर्टिफिकेट EVC। अब यहाँ पर पूरी वो चीज़ें हो जाएंगी जिसमें आपको डिक्लेरेशन देना है या कोई चीज़ है, तो पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे कि आपको परेशानी ना होना पड़े, जिससे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। और देख लीजिए यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं, जिससे कि आप मतलब सिंपल सी बात है, अगर बात बताऊँ मैं कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा इस वाले मैटर पे। आपको बस ये एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा काम हो जाएगा। ये पूरे वही चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है सेन पोस्ट पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। इसको आप एक बार देख लीजिए कि डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स यानी ग्रेजुएशन लेवल पर ये वैकेंसीज हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ये और देख लीजिए, ये देखिए अहमदाबाद
अब यहाँ पर दे दिया हुआ है, वैकेंसी टेबल दी हुई है, पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे अहमदाबाद की हम बात करें, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, इस तरह से आप देखें भुवनेश्वर, इस तरह से आप देखेंगे तो सभी जगह की है। आप जहाँ की भी आप इसमें देखना चाहते हैं उसमें पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और मेरा यही मानना है, जैसे मैं अभी एक बार और पहले कह चुका हूँ, कि यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में जाना है, तो इससे अच्छा मौका नहीं है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और तैयारी करके जरूर दीजिए, और एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपकी छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पर की किराए पर पानी फेर देगी। इसलिए एक बार आप इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।